हाँ, मध्य प्रदेश का गरबा एक बार फिर से सुर्खियों में है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गरबा पंडाल एक लव जिहाद का चैनल बना है, जरिया बना है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किए। उनका कहना है कि बिना पहचान पत्र के एंट्री अब नहीं मिलनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ग्वालियर में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बड़े बयान के साथ चेतावनी भी दी है, अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है और आज सभी गरबा आयोजक सतर्क रहे और सजग रहे, अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ा बयान संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का सामने आया है। अब गरबा पंडाल जो भी आए अपनी आईडी कार्ड जरूर लेकर आए। बगैर पहचान पत्र के गरबा पंडालों में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी दी है। तो देखिए, उन्होंने नसीहत भी दी है और साथ ही दो टूक भी कहा है। गरबा पंडाल लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुका था और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। जो संचालक है उनको बाकायदा ये आदेश जारी किया है, जो भी पंडाल में आएगा उसको बिना आइडेंटिटी के एंट्री नहीं दी जाए। संस्कृति मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। आईडी कार्ड अब कंपल्सरी कर दिया है। तो देखिए, नवरात्रि से पहले ग्वालियर में ये बयान सामने आया है और इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बात पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये बयान पहली बार नहीं आया है, पहले भी इस तरीके का बयान संस्कृति मंत्री की तरफ से दिया जा चुका है। अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। ये गरबे लव जिहाद का माध्यम बन चुके हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने धार्मिक भावना आहत की है। प्रदेश के उन लाखों गरबा स्थलों को जहां मां शक्ति की आराधना का पर्व मनाया जाता है, जो पवित्र स्थल है, उन सबको उन्होंने लव जिहाद का माध्यम कैसे बता दिया। एक दो गरबा स्थलों में इस तरह के मामले हो सकते हैं, लेकिन सारे गरबा स्थलों को कोसना निश्चित तौर पे यह तो सवालिया निशान खड़ा करा है उन्होंने। और ये उन बहन बेटियों पर भी सवालिया निशान है, उन गरबा स्थलों पर भी सवालिया निशान है। देखिए, ऐसा है कि संस्कृति बचाओ मंच पहले से इन चीज़ों का विरोध करता आया है और गरबा पंडालों में जो लोग प्रवेश करते हैं वो प्रवेश अनाधिकृत होता है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहाँ पर प्रवेश करके और हमारी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर और लव जिहाद को अंजाम देते हैं। जब हमारी देवी देवताओं की आराधना का पर्व गरबा है तो उसमें आपकी एंट्री की आवश्यकता क्या है? आप क्यों जाते हैं? आपकी नियत में खोट है, इसलिए आप वहाँ पर जाते हैं। हाँ, संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि पंचगव्य पिलाकर और तिलक लगाकर और साथ में वोटर आईडी चेक कर गरबे की ट्रेनिंग भी देना चाहिए और गरबा में प्रवेश भी देना चाहिए। ये जो आरोप लगाए जाते हैं, बुनियाद नहीं होती इनमें, बेबुनियाद होते हैं। ऐसे कोई अगर मामले हैं तो मध्य प्रदेश में कानून का राज है ना, कि जंगल राज है। कानून का राज है ना, कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार आम मुसलमानों में से तो कोई मुसलमान जाता नहीं है। ये जिम्मेदारी तो ऑर्गेनाइजर्स की है कि वो किसको एंट्री दें, किसको एंट्री ना दें। तो ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद और उनके साथ विधायक मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आरिफ मसूद उनके साथ मौजूद है। शब्बीर, जरा पूछिए, संस्कृति मंत्री का जो बयान आया है और उसको लेकर जो कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है, इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन है?
बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो गरबा पंडालों को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने लव जिहाद को भी जोड़ा, क्योंकि गरबा पंडालों में लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है और इसके साथ भी उन्होंने कई चीज़ें रखी है। जान लेते हैं आरिफ मसूद का क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर। उषा ठाकुर ने बयान दिया गरबा पंडालों को लेकर, लव जिहाद का जिक्र करा, क्या टारगेट किया जा रहा है आप लोगों को? देखो, पहली चीज़ तो यह है कि इनका दिमागी संतुलन इनको दिखाना चाहिए। गरबा एक धार्मिक एक आस्था का प्रतीक आज की तारीख में बन चुका है, तो लोग अपने उससे करने जाते हैं और इसमें लव जिहाद कहाँ से आ गया, ये एक बड़ा सवाल है। रहा सवाल कि लव जिहाद के नाम पे एक कम्युनिटी को टारगेट करना और लगातार करना और बार बार ये कहना कि इस तरह के लोग जाते हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पहुँचते हैं, मुस्लिम लड़के, तो भैया हमने तो कभी कहा ही नहीं मुस्लिम लड़के क्यों जाते हैं। आप अपने आयोजन समिति को जो दिल चाहे बोलो, हम लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं। हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम लड़के ना जाएं, लेकिन अगर जाते हैं तो ये व्यवस्था आयोजकों को देखना चाहिए। इसका आरोप पूरी कम्युनिटी को थोपना और इस नाम पर तांडव मचाना, ये कहीं उचित है? आपको यूथ आइकॉन के तौर पे भी देखा जाता है, तो आप तमाम मुस्लिम समुदाय के युवाओं से ये अपील करेंगे कि बिल्कुल ना जाए गरबा पंडालों में? ना, देखिए, मैं किसी को रोकने के लिए इसमें कभी ना पक्ष में हाँ कहूँगा ना कहूँ, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र सबका विचार है, सबको अपने अपने ढंग से अपनी लाइफ को एंजॉय करने का अधिकार है। लेकिन जब आरोप लगता है तो ऐसे समय पे जब एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए तो निश्चित रूप से अगर मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान हैं और उनको इस बिना पे गरबा में जाने से रोकने की बात चलती है तो कम्युनिटी के लोगों से भी अपील करूंगा कि नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते हैं? शब्बीर, इनसे पूछिए जरा, लेकिन कुछ लोग जाते हैं और वो धर्म को डैमेज करते हैं, कहीं ना कहीं कलंकित करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि फतवा तो जारी किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो उल जलूल बयान देते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हमने वो वाला भारत देखा, हम जो हिंदुस्तान चाहते हैं, हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं जो कई जगहों पर देखने में भी आता है आरिफ भाई कि जब कोई लोग पंडाल पे चले जाते हैं, गरबा पंडालों पे मुस्लिम समुदाय के, तो उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया जाता है। उन लोगों के नहीं, देखिए, हम लोगों का ऐसा कोई फतवा कभी आया नहीं ना हमारी नज़र में किसने जारी करा। रहा वो एक रिलीजियस मैटर है, उस पर तो मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, वो तो उलेमा देंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क अच्छा मुल्क है और इसमें सब लोग मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते हैं। अगर वो त्यौहार जो सब मिलजुल कर मनाते हैं उस पर बाधा इस बात पर नहीं आना चाहिए कि नौजवान यहाँ जाएगा और यहाँ नहीं जाएगा, तो हम भी उसके पक्षधर नहीं है, इन्हें भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसको लव जिहाद से जोड़ना दोनों समुदाय के लिए ठीक नहीं है। सवाल यह है कि हर बार जब त्यौहार आते हैं, खासकर गरबा पंडाल और नवरात्रि का समय, इस तरीके की बातों को छेड़ा जाता है क्या, और इस तरीके की बातों को उछाला जाता है मुद्दों को? क्या है, उषा ठाकुर को भय है, मध्य प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भय है, अब डर है उन्हें उनकी कुर्सियां जाने का, तो जाहिर है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, टारगेटिंग करने के लिए एक समुदाय को टारगेट करो, जितना दिल चाहे गाली बक दो, तो हम तो तैयार हैं। टारगेट किया जा रहा मुस्लिम, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गाली खाते रहे। आपने बातचीत की, उनका रिएक्शन भी जाना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो हेमंत शर्मा सहयोगी इंदौर से जुड़े हैं, उनके साथ गरबा के स्टूडेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स में किस तरीके का एक्साइटमेंट है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हेमंत, ओवर टू यू। वो अभी शुरू हो गई है, घर की प्रैक्टिस यहाँ पर अलग अलग जगहों पर की जा रही है। देखिए, इंदौर के अंदर कई बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते हैं जिनमें गरबों को लेकर प्रैक्टिस जो है वो 1 महीने पहले भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और जो उत्साह है वो खासतौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ में यहाँ पर गरबों की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर की जा रही है। वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं युवाओं से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई। तैयारियां गरबों को लेकर शुरू हो गई, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? तो कितने समय पहले से जो तैयारियां? तो माफी मांगे मंत्री जी, गरबा जैसे पवित्र स्थल को लव जिहाद का माध्यम बताया है, कांग्रेस नेता का ये कहना है। अब देखिए, अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है और संस्कृति मंत्री के बयान को लेकर नरेंद्र सलूजा का ये कहना है। उनका कहना है कि गरबा जैसे पवित्र स्थल को लव जिहाद का एक माध्यम बता दिया गया है और गरबे की आड़ में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं, ये कहना है बीजेपी के नेता का। तो देखिए, अब लव जिहाद को लेकर किस तरीके से गरबे को लव जिहाद के एंगल से जोड़ा जा रहा है
और ये बयान आया है संस्कृति मंत्री की तरफ से। हालांकि उन्होंने सिर्फ नसीहत दी है और उसके बाद से रिएक्शंस आने लग गए हैं। बीजेपी नेता का यह कहना है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गरबा पंडाल में जो भी आए आईडी कार्ड लेकर आए। उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री, उनका यह कहना है बगैर पहचान के गरबा पंडाल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। चंद्रशेखर तिवारी अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार जी चंद्रशेखर जी, देखिए गरबे को लेकर काफी एक्साइटमेंट है मध्य प्रदेश में लोगों में, लेकिन बार बार एक धर्म विशेष को जो टारगेट किया जाता है, जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि संस्कृति बचाओ मंच पहले से ये मांग करता आ रहा था कि गरबे पंडाल में आईडी देखकर, तिलक लगाकर और पंचगव्य का पान कराकर, पंचगव्य जो है, पंचगव्य में आपको बता दूं, पंचगव्य होता है जिसमें कि गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इसको मिलाकर जो है पंचगव्य बनता है। जिस प्रकार पंचामृत होता है उसी प्रकार पंचगव्य होता है। और कोई भी बड़ा अगर कोई आप बड़ा पवित्र कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कोई प्राण प्रतिष्ठा है, कोई यज्ञ अनुष्ठान है, तो उसके पहले भी पंचगव्य का पान ब्राह्मण आपको मंत्रोच्चारण के साथ कराते हैं। तो हमारा अगर जो हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा वो पंचगव्य पान करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो पंचगव्य का पान कराइए, उनको तिलक लगाइए और फिर उनको एंट्री दीजिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब हमारा गरबा जो है वो माता रानी की आराधना का महोत्सव है, आराधना का उत्सव है, ना कि वहां पर फुहड़ता और अश्लीलता फैलाने का उत्सव है, ना ही वहां पर सिर्फ कपल और उस लव जिहाद की जो घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। तिवारी जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संस्कृति को डाइवर्ट किया जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन को आप कहीं ना कहीं कोट कर रहे हैं, सर जिम्मेदार कौन है? संचालन भी आप लोग ही कर रहे हैं, वहां पे जो यूथ आता है वो भी हिंदू समाज से ही आता है, लेकिन गलती किसकी है यहाँ पर? हम देखिए, इस गरबा पंडालों को, गरबा उत्सव को व्यापारिक दृष्टि से बना दिया गया है, व्यापारिक वो बना दिया गया है, व्यापार करने का एक माध्यम बना लिया गया है। अब गरबा पंडाल में माँ की आराधना नहीं होती, वहां पर तो सारे गाने बजते हैं। सर यही तो मैं पूछ रही हूं ना, किसने बनाया है इसको? बिजनेस का अड्डा किसने बनाया है? गरबे हुआ करते थे, उसमें भजन बजते थे। बिजनेस का अड्डा बिजनेस करने वालों ने बनाया है, बड़े बड़े ग्रुप है, मीडिया के भी बड़े ग्रुप है, उनने बनाया है, हमने नहीं बनाया। और आज आप उनको टारगेट करिए ना, आप उनको बोलिए। कर रही है, सिंधी समाज करता है, ब्राह्मण समाज करता है, किनको आप पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि ये समाज कर रहा है, वो समाज कर रहा है, बाकायदा आप नाम ले रहे हैं, आप मीडिया हाउसेस के भी नाम ले रहे हैं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। आप स्पेशली एक धर्म विशेष को टारगेट करना, पहले अपनी चीजों को ठीक करिए। लेकिन वहां पर सिर्फ जो है माताओं बहनों की एंट्री होती है और परिवार की एंट्री होती है उसमें। ठीक है, तो गलती किसकी है? वहां पर ये एंट्रियां नहीं होती कि कोई भी आ गया, बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, उसे कपल नहीं मिल रहा है, तो उसने कपल को, लड़के को बनाया और कपल बन के जाके वहां गरबा करने लगे। आप एंट्री, अगर आपको आईडी से क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए ना। अगर मैं उषा ठाकुर जी ने तिवारी जी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत करता हूं, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, किसी को क्या दिक्कत होगी इसमें? नहीं, अरे मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ना भी हो, इससे गवर्नमेंट का कोई वो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जब मुस्लिम समाज में बूत पूजा निरर्थक है, वहां पर मूर्ति पूजा को माना नहीं जाता, तो वहां पर भैया माता रानी के भजन में आप गरबा करने काहे के लिए जा रहे हो? आप अपने जहां पे आपके उत्सव है उन उत्सव में जाइए ना। हम लोग को तो कभी मस्जिदों में एंट्री नहीं होती, हमें तो कभी जमातों में एंट्री नहीं होती, हमें तो कभी इस्तीमा में नहीं बुलाया जाता, या हमें जाने भी नहीं दिया जाएगा। मैं तिलक लगा के चला जाऊं इस्तीमा में, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। औसाफ शामिर खुर्रम अध्यक्ष है ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के। खुर्रम साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
खुर्रम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बराबर मिल रही है। आपको मेरी आवाज जी मिल रही है क्या? ठीक है। खुर्रम जी, क्या लगता है मेरी ये आवाज जो मिल रही है? बयान आया है ये एहतियात के हिसाब से या फिर सियासत हो रही है? क्या लगता है आपका रिएक्शन इस पर? हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट क्या होता है और हकीकत क्या होती है। फिर भी सर आप अपना टेक दीजिए ना। देखिए, हिंदुस्तान में हर धर्म के नागरिकों को अपने अपने तरीके से धार्मिक आयोजन करने का संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल है। सब अपने अपने धार्मिक परंपरागत आध्यात्मिक आयोजन करते हैं। अब जो आयोजक हैं उनको आयोजन कैसे करना है, किसको एंट्री देना है, किसको एंट्री नहीं देना, ये तो वो तय करेंगे ना। वो किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं। देखिए, कोई भी आयोजन होता है, कोई भी ओकेजन होता है, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उसमें पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, या सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। तो जब आप सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं या मंत्री को बुलाते हैं तो क्या उसकी जाति धर्म देखा जाता है? बुला के उसको सम्मानित करते हैं, वो भी बहुत तारीफ करता है। सर कुछ लोग होते हैं, सम्मानित करने वाली बात नहीं है, या तो नाचने वाली वहां पर जाके जो है लव जिहाद का अंजाम दिया जाता है। हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को बरगला लिया जाता है, वो घर में जाके कहती हैं हम गरबा खेलने जा रहे हैं, उसके बाद रात में बहुत सारी जगह गायब हो जाती है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपको हमारे वहां एंट्री करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन ये बताइए जरा, हिंदू समाज की लड़कियां इतनी नादान है कि वो किसी की बातों में आ जाती है? देखिए मैडम, आपसे मुझे ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं दीपिका जी जानती हैं कि आज के समय में 8 दिन अगर गरबा खेला जाएगा किसी के साथ तो दोस्ती तो बढ़ना स्वाभाविक है, और दोस्ती बढ़ेगी तो मेरा तो एक ही कहना है कि आप ये खुर्रम साहब बैठे, कभी इज्तिमा में हम लोग को बुलाया क्या? हम लोग को जाने की अनुमति है क्या? मस्जिद में हमें जाने की अनुमति है क्या? आपकी मीटिंग में क्या होता है हमें सुनने की अनुमति है क्या? हमारे यहाँ तो बहुत वादी लोग हैं। हमारे यहाँ तो मुरारी बापू अल्लाह अकबर भी कहने लगते। हमारे यहाँ के संतों महंतों नमाज तक मंदिर में पढ़ाने लगेंगे, लेकिन मुझे एक आध बार कहीं किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए तो मैं जानूं कि क्या कहते हैं आप बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है हर एक रिलीजन का। खुर्रम जी, एक बात बताइए, ठीक है आप लोगों की तरफ से कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जानबूझ के आपके धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फतवा तो जारी करते हो आप लोग, किसी जो कोई उल जलूल बयान देता है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ आप लोग कब फतवा जारी करेंगे, ये बताइए जरा। देखिए, हमारे यहाँ फतवा जारी नहीं होता। हमारे यहाँ तो मजलिस शूरा जितने भी जिम्मेदार प्रमुख लोग हैं वो फैसला करते हैं। फतवा के माने होते हैं राय, सुझाव, और फैसला माने होता है निर्णय, जजमेंट। ठीक है ना। हमारे यहाँ जो कोई भी मुसलमान अगर एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ करता है, गैर इस्लामी काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसका सोशल बाइकआउट किया जाता है, समझाइश दी जाती है, ये तमाम काम होते हैं। बात अभी जो आपने जिस विषय पे हमको बात करने के लिए बुलाया है वो गरबे का आयोजन है। ठीक है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि गरबे का आयोजन हो या दशहरे का आयोजन हो या ईद मिलादुन नबी का आयोजन हो, बात पूरी सुन लीजिए, बात पूरी सुन तो लीजिए। जो भी आयोजन होता है वो गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में होता है, लीगल प्रोसीजर के तहत होता है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है ना, जंगल राज तो नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है जिससे किसी धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं
तो फिर भी सर मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक सौहार्द को बनाने के लिए दोनों तरफ से जो है जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी को लेकर हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी ने इंदौर में गरबा स्टूडेंट से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई है। गरबों की प्रैक्टिस यहाँ पर अलग अलग जगहों पर की जा रही है। देखिए इंदौर के अंदर कई बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं जिनमें गरबों को लेकर प्रैक्टिस जो है वो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और जो उत्साह है वो आप खास तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ में यहाँ पर गरबों की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर की जा रही है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं युवाओं से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई। तैयारियां आप गरबों को लेकर शुरू हो गई, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? सर अभी गरबा की प्रैक्टिस हमारी बहुत पहले से स्टार्ट है, लेकिन अभी वैसा वाला क्राउड आ नहीं पा रहा है। तो कितने समय पहले से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाती हैं? सर गरबा स्टार्ट होने के 2 या 3 वीक पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है हम लोग की तैयारी शुरू। हाँ, तो यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं गरबों की 1 माह पहले से ही। और तैयारियों में देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारियाँ करते नज़र आ रहे हैं। बड़े आयोजन इंदौर में यहाँ पर होते हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस प्रकार की तैयारियाँ जो हैं वो कर रहे हैं। तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं 1 माह पहले से, कैसी तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं, मतलब क्योंकि 1 साल अभी इतने टाइम से तो वैसे भी गरबा हो नहीं रहा था और अभी है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो मतलब तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है हमारी। क्या लग रहा है गरबों में जो शक्तियाँ होती हैं कितनी ठीक है, होना चाहिए शक्ति, नहीं होना चाहिए? हाँ, शक्तियाँ देखिए उस तरह से कि जो लोग मतलब गरबा में जो लोग करना चाहते हैं, इतना टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग खुद के लिए कर रहे हैं बस अभी, तो उन लोग हिसाब से वो तो बढ़िया है। बट जो लोग गरबा में आके गलत व्यवहार जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं, तो शक्तियाँ उन पे होना चाहिए और वो शक्तियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों पे होना चाहिए। पर इससे कि इफेक्ट भी पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे फैमिलीज वालों को भी चीज़ लगती है कि नहीं हम भिज रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं लाइक, तो मतलब शक्तियाँ सिर्फ हो तो उन्हीं लोगों पर हो और उसी हिसाब से हो कि किसी दूसरों पर इस पर इफेक्ट नहीं पड़े।